जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। 9 दिन बीत गए पर अर्जुन कोड़ा आज भी जीएम ऑफिस के बाहर गहरी नींद में सो रहा है। मुक्ति धाम के इंतजार में है ये मजदूर। मजदूरों की जिंदगी कैसी होती है ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किसी को पड़ी नहीं है, उसके घर वाले धरने पर बैठे हैं, उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही प्रशासन की कानों में जू रेंग रहा है। अर्जुन कोड़ा आज भी अपनी अंतिम यात्रा के इंतजार में है। 9 दिनों से बीसीसीएल के जीएम के दफ्तर के बाहर उसके शव को रखा गया है। दाह संस्कार कब होगा, अर्जुन कोड़ा को मुक्ति कब मिलेगी, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है। पर आज की दुनिया में कह सकते हैं ये घटना शर्मसार तो कर रही है, साथ में कई सवाल भी खड़े कर रही है कि क्या इंसान और इंसानियत खत्म हो रहे हैं। हाथ पैर चल रहा है, सांसें चल रही है, उसे इंसान या इंसानियत नहीं कहा जाता है। इंसानियत की मिसाल कम से कम पेश करना चाहिए। बीसीसीएल के प्रबंधक तो अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, लेकिन प्रशासन, शासन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति का शव 9 दिनों से जीएम दफ्तर के बाहर रखा गया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, कुछ गिने चुने नेता जरूर वहां जाकर कैमरे पर मीडिया के सामने जरूर दिखा दे रहे हैं कि भाई हम इन परिवार के साथ में हैं, हम इनके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन कोड़ा का क्या, जिसे ये कहा जा रहा है कि उसने फांसी लगाई है, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि उनका बेटा, उनका पति कभी भी फांसी नहीं लगा सकता, इस तरीके के कदम उठा ही नहीं सकता। क्या है पूरी खबर, आइए एक नजर डाल लीजिए। भारत की कोयला राजधानी कहे जाने वाले धनबाद आज सुर्खियों में है। झारखंड का आन बान शान कहा जाता है धनबाद को। अमीरी इतनी कि आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे, लेकिन सच कहने से कई गुना अलग होता है। आज उसी धनबाद से कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर रही हैं। 28 जनवरी को एक बीसीसीएल कर्मी अर्जुन कोड़ा की मौत संदिग्ध हालत में हो गई। मामला पीबी एरिया का है। प्रबंधन का कहना है कि अर्जुन ने फांसी लगाई है, लेकिन घर वालों का कहना है कि अर्जुन कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। अब ये दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं, लेकिन उससे भी बद से बदतर कहां हो रही है ये खबर, जरा ये देखिए। अर्जुन का शव 8 दिनों से पुटकी जीएम ऑफिस के सामने पड़ा है, लेकिन कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। घर वाले अपने अर्जुन का शव लेकर पुटकी जीएम ऑफिस के गेट पर धरने पर बैठे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन है जो कान में तेल डाले बैठा हुआ है। धनबाद के पुटकी कोलियरी में कार्यरत बीसीसीएल कर्मी अर्जुन कोड़ा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। घटना के 8वें-9वें दिन भी परिजन शव के साथ पीवी एरिया कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मृतक के आश्रित को तत्काल नियोजन मामले की उच्च स्तरीय जांच और ऊंचे मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और अब ये धीरे धीरे उन्हें भारी पड़ने लगा है। कान में तेल डाला हुआ प्रबंधन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कहकर पूरे मामले को रफा दफा कर रहा है। बात करें राजनीति से तो कई गिने चुने नेता कैमरे पर आने को तैयार हैं, वरना सब अपनी अपने चेहरे को चमकाने में लगे हुए हैं। सांसद ढुलू महतो मेयर चुनाव में अपनी पत्नी के कैंपेनिंग में व्यस्त नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह ने थोड़ी औपचारिकता निभाई है, लेकिन मामला किसी फैसले तक नहीं पहुंचा है। खबरें ये भी हैं कि जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो भी पहुंचे थे और उन्होंने घर वालों से बातचीत भी की है। बहरहाल अब देखना है कि अर्जुन कोड़ा को कब अंतिम विदाई दी जाती है, कब उन्हें इंसाफ मिलता है। उनके परिवार जो मुआवजे की मांग कर रहा है, उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहा है, कब उस पर सरकार और प्रशासन दोनों की नजर पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज।
तो देखा आप लोगों ने, मजदूर की किस्मत में पसीना, खून और जान देना, शायद अब यही लिखा है। सब कुछ खत्म हो गया, पर फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिल रही है। 8 दिन 9 दिन हो गए हैं, अभी भी उस कॉफिन में, जो कांच का बना हुआ ट्रांसपेरेंट कॉफिन है, उसमें उसे रखा गया है कि जीते जी उसकी किसी ने नहीं सुनी। कम से कम उसके मरने के बाद तो उसकी बात कोई सुने। लेकिन शासन चुप, प्रशासन चुप, प्रबंधन चुप, घर वाले बस गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो हमारी सुने, कोई तो अर्जुन के जाने के बाद उसे इंसाफ दिलाए। बहरहाल अब देखना है कि इस खबर के बाद शासन और प्रशासन की नींद खुलती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। HNA न्यूज देखते रहिए। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।